नमस्कार। एनडीए को लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा मिला है और किन पार्टियों का समर्थन एनडीए को मिला है। और यहां अगर बात की जाए तो मानसून सत्र से पहले 2/3 बहुमत क्यों जरूरी है एनडीए के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि 2/3 बहुमत के दम पर अब एनडीए लोकसभा में कई बिल पर यहां पर मोहर लगने जारी है। और एनडीए को किन पार्टियों को समर्थन मिला है, यहाँ अगर बात की संसद का पूरा ग्रिड पलट चुका है। एनडीए यहाँ पर 2/3 बहुमत यानी 360 के पार का आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर बात की तो हाल ही में एनडीए को यहाँ पर पावर का समर्थन मिल सकता है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, परिसीमन बिल के समर्थन में एनसीपी शरद पवार यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। सुप्रिया सुले ने साफ किया है कि यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए का समर्थन यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुल लोकसभा के 8 सांसद हैं, राज्यसभा के 1, तो कुल मिलाकर 9 सांसद यहाँ पर जो है एनडीए को समर्थन कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए के पास अप्रैल में जो समर्थन 298 सांसद का था, टीएमसी के 20 यहाँ पर सांसद, उद्धव गुट के 6 सांसद और एनसीपी शरद पवार के 8 सांसदों को मिलाकर अगर बात किया है तो डीएमके भी माना जा रहा है कि कांग्रेस से जिस प्रकार की टकरार है। और यहाँ पर बात की जाए तो डीएमके का एनडीए को समर्थन, बिल के समर्थन में यहाँ पर डीएमके शामिल हो सकता है। तो 22 सांसद डीएमके के हैं, तो कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंच जाता है 354। और इसमें 22 यहाँ पर सीपीआईएम है और अन्य को मिलाकर भी अगर बात किया तो 6 सांसद और चाहिए जिनका समर्थन एनडीए को मिल सकता है। यानी मानसून सत्र से पहले 2/3 का जो आंकड़ा है वो एनडीए ने छू लिया है, जिसमें एनडीए यहाँ पर 298 अपने सांसद हैं, एनसीपी सीपीआई के 20 हैं, शिवसेना उद्रगत से अलग होकर 6 सांसद का समर्थन, एनसीपी शरद पवार, तो आंकड़ा पहुंचता है 332। और यहाँ पर डीएम के समर्थन दे सकता है तो 22 हैं। और यहाँ पर वाईएसआरसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट के 3 सांसद तो 29, आंकड़ा पहुंच जाता है यहाँ पर 361। यानी 2/3 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए यहाँ पर प्राप्त करने जा रहा है। और इसके बाद कई बड़े बिल पर यहाँ पर जो है सीधे तौर पर मोहर लगने जारी है। परिसीमन को लेकर बात की जाए, इसके अलावा बात की जाए तो संविधान 131वां संशोधन विधेयक यहाँ पर जो है पास हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़कर अब 850। इसके अलावा बात की जाए तो कई और बिल यहाँ पर सीधे तौर पर पास होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए ने सीधे तौर पर कई बड़े उलटफेर यहाँ पर किए हैं। जो 2/3 का बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पास नजर आ रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर मानसून सत्र में जो बिल सामने आएंगे उन पर किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर मोहर लगने जारी है। और 2/3 बहुमत के आधार पर क्या एनडीए इन बिल पर सीधे तौर पर मोहर लगाने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है एनडीए 2/3 बहुमत के दम पर कई बड़े जो बिल हैं उनको पेश करने जा रहा है, पास कराकर सीधे तौर पर उनको लागू कर देगा? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।